Hello and welcome to all the student in my channel लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राट। बच्चों आज मैं आपको डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री मीजर्स एंड डिग्री टू रेडियन मीजर्स। एक बार और बता देता हूँ, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द रेडियन मीजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मीजर। तो जो डिग्री मीजर ऑलरेडी दे रखा है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 25 डिग्री। तो डिग्री में हम क्या करते थे, हमारे पास ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता था। अब यहाँ से अगर मुझे 1 डिग्री निकालना हो तो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल, ये इसको पाई बाई 180 सी पावर लिख देंगे, मीन्स रेडियन। तो 25 डिग्री है तो 25 इंटू पाई बाई 180। अब बच्चों इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, तो रिड्यूस करेंगे तो 5 से अगर मैं रिड्यूस करूँगा तो 5 5 जा 25, यहाँ पर 5 3 जा 15, 3 बचा 30 बन गया, 5 6 जा 30। सो आवर आंसर इज 5 पाई बाई 36 और इसको हम रेडियन लिख देंगे। तो ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है -47 डिग्री माइनस ऑफ 47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लास्ट में एग्जाम्पल में किया था कि पहले तो उसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर ये माइनस ऑफ इसको लिख देंगे 47 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60। तो ये तो हो जाएगा 1/2। अब इसको आप डिग्री में कम्प्लीटली कैसे बदलोगे, तो ये हो जाएगा 47 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 47 का डबल 94 हो जाएगा। तो 94 प्लस 1/2, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ 95/2 डिग्री। ये तो हो गया डिग्री में। अब इसको हमें फाइनली किस में बदलना है, रेडियन में। सो माइनस ऑफ 95 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 180। अगेन वी विल डिवाइड बाई 5। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 19 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 36 बार। सो आंसर इज माइनस ऑफ 19 पाई अपॉन 72 और ये रेडियन बन जाएगा। तो आसानी से हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ पर सेकंड भी दिया होता तो उसको 60 से 2 बार डिवाइड करना होता। इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें कह रहा है कि 240 डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में। तो इसमें भी सबसे पहले क्या कर दोगे, 240 इंटू पाई बाई 180। अब बच्चों आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। नाउ आंसर इज 4/3 पाई और रेडियन आ जाएगा। ये इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो जिसमें 520 को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो रहा एक आसानी से हमने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें रेडियन को डिग्री मीजर को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका जस्ट उल्टा है जिसमें अब हमें क्या मीज़र करना है, डिग्री मीज़र करना है। फाइंड द डिग्री मीजर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मीजर। तो रेडियन में ऑलरेडी आपको दे रखा है और हमें किस में बदलना है बच्चों, डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज 11/16। ये तो हमें रेडियन में दे रखा है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द डिग्री मीजर। तो आपको पता होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 बाई पाई। तो हमें 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करना होगा और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 रख देंगे।
तो ये बन जाएगा 11/16 इंटू 180/पाई। अब हम पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 11/16 इंटू 180 और यहाँ पे 22 और 7 पहुँच जाएगा न्यूमरेटर। देखो 7 अगर नीचे आएगा तो उसको हम ऊपर कर देते हैं। अब देख लेंगे किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो 2 से ये डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 90। अब जरा एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 90 का मल्टीप्लाई करा 7 में तो बन जाएगा 9 6 जा 63, 9 7 जा 63/16। अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें 2 से, सो इट बिकम्स 630 का आधा हो जाता है 315/8। इससे डिवाइड कर लिया। अब आपको कल मैंने बताया था इसको कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे। अब कैसे बच्चों डिवाइड करेंगे? 8 से हम डिवाइड करेंगे 315 को। तो सबसे पहले 8 को हमने 31 में डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, तो आ जाएगा 24 और बचेगा 75। अब 8 को किससे डिवाइड करोगे आप? 8 से डिवाइड करोगे 75 में तो ये 9 बार जाएगा तो 39, तो 72, बचेगा कितना? 3। अब ये 3 तो बच गया डिग्री। अब डिग्री को बच्चों किस में बदलना, हमें इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये 180 मिनट आ गया। अब 180 मिनट को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से जब डिवाइड होगा 180 मिनट तो कितने बार डिवाइड होगा? ये तो हो गया कंप्लीट डिग्री। 39 डिग्री आ गया। अब 8 को डिवाइड करोगे किसको? 180 मिनट्स को। तो 8 में पहले 18 बार डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, तो बच गया कितना? 2, और ये कैरी किया 0, तो 8 2 जा 16 और बच जाएगा कितना? 4 बच जाएगा। अब बच गया बच्चों 4। अब 4 तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 22 सेकेंड आ गया, 22 मिनट आ गया। अब 4 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड। अब 8 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24 और 0 बार डिवाइड होगा तो यहाँ पर 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इस तरीके से बच्चों हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन मीजर इनटू डिग्री मीजर। अब हम इसी इसके जैसा एक और क्वेश्चन सेकंड करेंगे, जिसमें सेकंड क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है -4 इस ये रेडियन में आपको दे रखा है, इसको हमें बदलना है डिग्री मेजर में। तो सबसे पहले तो -4 इंटू 180/पाई। अब पाई की वैल्यू रख दोगे -4 इंटू 180/22/7, तो 7 तो जंप कर जाएगा ऊपर, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब यहाँ पे 18 2 जा माइनस का 36 360/7 इंटू 7/11। So it becomes 7 is multiplied to 360. So we get 707, 7 6 जा 42 and 7 3 जा 21 और 4 25/11, और साथ में किसका साइन आएगा? माइनस का। तो ये तो बन गया डिग्री में। अब इसको हमें डिग्री के बाद मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अगेन डिवाइड करेंगे 11 से 2520, इससे डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, बचेगा कितना? 3 बचा। कैरी करेंगे 2 तो 11 2 जा 22, बचेगा 10 और कैरी करोगे 0, 11 9 जा 99, बचा कितना? 1। तो 229 ये तो हो गया टोटली डिग्री में बदल गया, तो 229 डिग्री। अब हमें मिनट में बदलना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सो कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ गया। अब 60 मिनट को 11 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा? 11 5 जा 55, 55 बचा, 55 में 5 बचा, इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड हो गया। सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों? 300 सेकंड हो जाएगा।
अब अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 11th, जब 11th से आप डिवाइड करोगे तो 11 टू जा ये 5 तो हो गया था मिनट, अब 11 टू जा 22 तो 22 आ गया, अब यहाँ पर 6 बचा, 11 5 जा 55, तो ये 5 मिनट और 25 सेकेंड, तो ये अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक बार और मैं देख लेता हूँ, तो 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया, 11 टू जा 22 और इसके बाद क्या जाएगा इसमें कुछ 22 और 22 के बाद यहाँ पर 6 बचा, अब 0, अब 11 से डिवाइड करोगे 11 5, तो अप्रॉक्सीमेट आ जाता है, हो सकता है कुछ और डिजिट तक निकाला हो बट ये अप्रॉक्स वैल्यू चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अब थर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड का अगर हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, इसको हमें रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो 5 पाई बाई 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाई पाई से, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, अब 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 180 को तो 60 बार, अब 60 मल्टीप्लाई 5, सो वी गेट 300 डिग्री, तो ये डिग्री मेजर्स आसानी से आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 रेडियन आपको दे रखा, सो वी मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई 5, इससे मल्टीप्लाई 7 से 7 गया, इससे 3, तो आंसर वी विल गेट 210 डिग्री। तो ये आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू मीज़र एंड रेडियन टू मीज़र एंड डिग्री टू रेडियन। अब क्वेश्चन नंबर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। तो 3 में कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 360 और पर मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है, 360 रिवॉल्यूशन करता है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, तो आपको बताना है कि रेडियंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूम जाता है। तो पहले तो हमें 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन निकालना है, तो पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो देखो ये रिवॉल्यूशन 1 मिनट के दे रखे हैं, हम 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेंगे उसको निकाल लेंगे, तो 360 बाई 60, तो ये तो आ जाएंगे 6 रिवॉल्यूशन। अब आपको बच्चों पता होगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल घूम जाता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल, 2 पाई एंगल कवर करता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, 12 रेडियन, तो देखो देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियन in 1 second is equal to 6 into 2 pi, so that is 12 pi रेडियन, तो इतने रेडियन कवर कर जाएगा कितने रेवोल्यूशन में, 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में करता है, तो 12 पाई रेडियन घूम जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि क्या दे रखा है। फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क एल दे रखी है 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है डिग्री मेजर, तो थीटा निकालना है और किस में, इन डिग्री, तो थीटा की वैल्यू डिग्री मेजर में आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है, तो रेडियन को फिर डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल दे रखा है 22, आर दे रखा है 100,
अब ये तो आ गया रेडियन में, अब इसको डिग्री में बदलना है, तो 22/100 इंटू 180/पाई, 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द एंगल इन डिग्री। तो 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7, तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 9 और इधर 5 आ जाएगा, तो 9 7 जा 63/5। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो 63 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 3, 5 2 जा 10 हो जाएगा और बचा 3। अब 3 डिवाइड नहीं होगा तो ये 12 डिग्री आ गया। अब इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो इंटू 60 मिनट इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 180 मिनट हो गया। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 बचा 35, 6 जा 30, तो 30 मिनट 36 मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल को आसानी से बदल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, 5 में कह रहा है इन अ सर्कल द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी, 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ना देके क्या दे रखा है आपको, कोड की लेंथ दे रखी है। कोड की लेंथ बच्चों ये वाली कोड की लेंथ आपको दे रखी है। सो लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये रेडियस 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। तो यहाँ से तो ये ट्रायंगल जो बनेगा AOB, वो कैसा टाइप का ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब ये बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूँ तो 60 इंटू π/180 दैट इज 3, तो ये π/3 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ आपको निकालना है। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू L/R, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर। अब बच्चों थीटा कितना दे रखा, π/3 और r हमारे पास कितनी दे रखा है 20, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो अब हम इसकी चाहो तो 20 इसकी वैल्यू रख दोगे, अदरवाइज ये आंसर आ जाएगा 20/3 पाई सेंटीमीटर। तो ये तो आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। अगर और आगे सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे, इसमें कह रहा है कि इन 2 सर्कल्स, अच्छा 2 सर्कल्स दे रखे हैं हमें, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री। तो θ1 60 डिग्री और θ2 ये दे रखा है 75 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क सेम दे रखी है, L1 L दे रखी है और L2 भी किसके इक्वल दे रखी है, L के इक्वल दे रखी है। और आगे क्या कह रहा, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। उनकी रेडियाई का रेशियो निकालना है। R1 और R2 नहीं दे रखा, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड R1/R2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे आप कि लेंथ ऑफ आर्क L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ1 इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है।
और L1 किसके इक्वल दे रखी है, L थीटा 1 किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ पर इसको हम बदल देंगे 60 इंटू पाई बाई, किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 180। तो 60 इंटू पाई बाई 180 इंटू R1, एक इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी L2 इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। तो थीटा 2 दे रखा 75, इसको रेडियन में बदलोगे तो 180 इंटू R2, ये L, ये दूसरी इक्वेशन है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों लेंथ ऑफ आर्क कैसी दे रखी है, इक्वल। तो 60 इंटू पाई बाई 180 इंटू R1 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180 इंटू R2। अब देखो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव टू फाइंड द R1 ओवर R2 देन 75 ओवर 60। अब इसको डिवाइड कर लोगे बच्चों 15 से, तो 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60। सो देयरफॉर R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5:4। तो हमारा रेशियो आसानी से 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको निकालना फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क। तो यहाँ पर एक पेंडुलम का क्वेश्चन दे रखा है। ये एक सिंपल पेंडुलम ये यहाँ पर बंधा हुआ है और एक पेंडुलम है। अब ये कितना एंगल स्वीप करता है, इस तरीके से ये एंगल इधर स्वीप करता है, इस तरीके से घूमता है। सो एंगल स्वीप्ट हमें फाइंड करना है। तो पहले केस में, अच्छा इसकी लेंथ कितनी दे रखी पेंडुलम, लेंथ को हम क्या बोल देंगे, R 75 सेंटीमीटर, और आपको थीटा फाइंड करना है। अब फर्स्ट केस में L दे रखी है कि कितना स्वीप करता है, ये L दे रखी है, L दे रखी है पहले केस में 10 सेंटीमीटर, तो L 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू L बाई R, सो 10 बाई 75। अब जब 10 बाई 75 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10 और 5 15, और ये रेडियन आ जाएगा। इतना एंगल स्वीप कर जाएगा। अच्छा, दूसरे केस में लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, R हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिकॉज लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ फिक्स्ड। अब इसको हम अगर दूर से छोड़ेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क अलग अलग हो जाएगी, तो रेडियस तो हमेशा सेम रहेगी। तो L अगर 15 हो जाती है तो थीटा कितना हो जाएगा, L बाई R, दैट इज़ 15 अपॉन 75, तो 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/5 रेडियन के इक्वल है। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 NCERT की कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट के फॉर्म में ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद बच्चों।